हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्या किया था, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया था। अब वैसे ही हमें अब अगले में क्या दिया है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले हमें समीकरण दे रखी थी तो हमने उन्हें डायरेक्ट हल कर लिया था। अब हमें इनसे समीकरण बनानी है और फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हमें दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। मतलब दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो हम समीकरण बनाते हैं तो उसमें हमें किसकी जरूरत रहती है, x और y की। तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम एक संख्या मान लेंगे x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y। और दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाना। अगर एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, 26। तो हम इसको सोल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो हमें प्रश्नानुसार हमें कहा है कि दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो उनका अंतर आएगा 26। पहली संख्या एक संख्या क्या मानी, x माइनस दूसरी संख्या मानी y बराबर कितना हो गया, 26। यह हमारी बन गई समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार पुनः बोला है कि एक संख्या मतलब कि पहली संख्या, एक संख्या बराबर है दूसरी संख्या की तिगुनी मतलब 3 का गुणा कर दिया। तो एक संख्या हमारे पास है x, दूसरी संख्या है y गुणा 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। 3y को x के पास ले आते, x माइनस 3y इधर बचेगा 0। इसको दे दिया समीकरण 2। अब दो समीकरण मिल गए हमें। अब इन्हें हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लिखते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, प्रतिस्थापन विधि में होता है कि हमें एक समीकरण से किसी एक का मान निकालना पड़ता है। या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। समीकरण 1 दे रखी है, x माइनस y बराबर 26। यहाँ से x का मान निकालना है तो x को इधर ही रहने दो, इधर बचेगा 26 माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का y। इसको नाम दे दिया समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमें दे रखी है, x माइनस 3y बराबर 0। x का x लिख दो, x की जगह हमें रखना है मान। तो x की जगह क्या मान रखना है, 26 प्लस y। 26 प्लस y माइनस का 3y बराबर 0। 26 को बराबर के इधर भेज देते हैं तो प्लस का 26 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 26। और माइनस के 3y में से एक y बच जाएंगे तो माइनस के 2y बराबर इधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस का 26। ये माइनस से ये माइनस कट गया, इधर बचा 2y बराबर 26। 2 इधर काय में है, गुणा में, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। y का मान हमारा आ गया
13। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमें दे रखी है x प्लस x इज इक्वल टू 26 प्लस y। तो x बराबर 26 प्लस y का मान आया 13। x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर हो जाए 26 और 13 कितना होगा 39। तो हमारे पास दो संख्या आ गई। पहली संख्या हो गई 39 और दूसरी संख्या हो गई 13। ये दो संख्याओं का अंतर उसने बोला था कि कितना है 26 है। 9 में से 3 गए तो 6 और 3 में 2 गए 2, 26 हो जाएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 29, तो 13 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण, तो समपूरक कोणों में क्या होता है, समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब आमने सामने के कोण। तो हमें उन्हें ज्ञात करना है, दो कोण ज्ञात करना है। तो एक कोण क्या मान लेते हैं x और दूसरा कोण क्या मान लेंगे y। इसे सॉल्व करते हैं हम। माना कि समपूरक कोण का एक कोण x है तथा दूसरा कोण y है। तो क्या होता है, दोनों कोण समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण x पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं, लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि समपूरक कोण, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको दे दिया समीकरण 1। अब प्रश्नानुसार उसने बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण बराबर छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। अधिक बोले तो जोड़ देना, कम बोले तो घटा देना, और गुना बोले तो गुणा कर देना। बड़ा कोण हम मान लेते हैं x बराबर छोटा कोण मान लेते हैं y प्लस 18। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। x रहने देते सोल्व करना, इसको दे देते समीकरण 2। इसमें हमको किसका मान मिल गया x का, तो रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 दे रखा है x प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान निकाला है y प्लस 18 प्लस ये वाला y बराबर 180। y कितने y हो जाएंगे 2y। 18 को इधर भेज देते हैं, 180 प्लस का 18 इधर गया तो हो गया माइनस का 18। 2y 180 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 2, 7 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 6, 162। 2 को भी इधर भेज देते, y का मान निकालना है हमको, इसलिए 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 एकम 2। y का मान कितना आ गया 81।
अब किसका मान निकालना है? x का। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर y प्लस 18। x तो हमारे पास है नहीं, y का मान है 81 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9, 90 डिग्री। 90 डिग्री आया हमारे पास। तो ये दो कोण हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा समपूरक कोणों के दो कोणों की माप 90 डिग्री व 81 डिग्री है। ये हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड नंबर का हमें क्या दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपये में, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो आखिरी में हमें क्या बोला है? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, जो ज्ञात करना रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं? x। तो प्रत्येक बल्ले तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले की कीमत क्या मान लेते हैं? x, और एक गेंद की कीमत मान लेते हैं y। तो क्या हो जाएगा? 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे बराबर कितने में आई थी? 3800 में। और बाद में कितनी हो जाएगी? 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे कितने में हो जाएगी? 1750 में। हमने बल्ले माने x, तो बल्ले की जगह हम x लिख देंगे और गेंद की जगह लिख देंगे y। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी 2 समीकरण, और उन 2 समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तीसरा है हमारे पास हल। तो क्या मान लेते हैं हम? माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपये है और एक गेंद की कीमत y रुपये है। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 7 बल्ले खरीदे प्लस 6 गेंदें खरीदी, तो ये कितने की थी उसको? 6 गेंदें और 7 बल्ले 3800 रुपये में। तो 7 बल्ले को हमने माना x प्लस गेंद को माना है y, बराबर कितने में आ गई थी? 3800 में। ये हो गई समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या खरीदा उसने? फिर बाद में उसने खरीदा है 3 बल्ले और 5 गेंदें। 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदें खरीदी, तो वो उसे कितने में आई थी? 1750 रुपये में। बल्ले x प्लस गेंदे y बराबर 1750। इसको मान लिया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से एक का मान निकालना पड़ता है x का, या निकालो y का निकालो या x का। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से x का मान निकालने के लिए x को इधर ही रहने दो, 7x को इधर ही रहने दिया, 3800 प्लस का 6y इधर गया तो माइनस का 6y। सिर्फ x का मान निकालना है, तो x के साथ साथ यहाँ 7 है तो 7 को भी इधर भेजना पड़ेगा। 3800 माइनस 6y बटे में हो गया 7। इसको दे दिया समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान किस में रखते हैं? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारे पास है 3x प्लस 5y बराबर 1750।
अब हम इसमें x की जगह रख देंगे ये वाला मान, और बाकी 3, 5 हुआ है और 1750 वैसा का वैसा रहेगा। 3 का 3 रहेगा, 100 और 3 गुणा में, तो यहाँ लगा दिया गुणा। इसको कोष्टक में लिख लेते हैं, 3800 माइनस 6y बटा 7, ये प्लस का y 5y बराबर 1750 वैसा का वैसा। अब 3 गुणा में, तो 3 का अंदर गुणा करना पड़ेगा। 3 को गुणा 0 से हुआ 0, 3 का गुणा 0 से 0, 3 का 8 से हुआ तो 24 के 4, हासिल क्या है 2, 3 तिया 9 और 2 हो जाएंगे 11। माइनस का माइनस, 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 18 हुआ है और बटे में आ जाएगा 7, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 5 हुआ है कि बटे में कुछ नहीं, तो हमने लिख लिया 1, इधर बचेगा 1750। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, इसका गुना इससे हो जाएगा, इसका गुना इससे हो जाएगा। 1 का गुना इससे होगा तो वही का वही रहेगा, 11400 माइनस 18 हुआ है, प्लस इसका गुना इससे होगा तो 7 का 5 से गुना होगा तो 35 हुआ है बराबर 1750। यहाँ बचेगा 11400, 35y प्लस का है और 18y है माइनस का, तो माइनस प्लस होगा माइनस, 35 में से 18y जाएंगे तो कितने y बचेंगे, 35 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे 17y। बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस के 17y बराबर 1750। ये 7 को इधर भेज देते, 7 भाग में था तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा गुणा में। 11400 प्लस 17y बराबर, इनका गुणा कर लेते। 7 का 0 से होगा तो 0, 7 का 5 से होगा तो 35 के 5, हाथ के 3, 7 का 7 से होगा 49 और 3 हो जाएंगे 52 के 2, हासिल क्या है 5, 7 के हम 7 और 5 हो जाएंगे 12200। इसको इधर भेज देते, इधर बचेगा सिर्फ 17y बराबर 12250। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 11400 बराबर, इनको घटा लेते हैं। 0 में से 0 गए तो बचेंगे 0, 5 में से 0 गई तो बचेंगे 5, 2 में से 4 उधर लें, 12 में से 4 गई तो बचेंगे कितने 8, और यहाँ 1 में से 1 गई तो 0 0 हो जाएगा। अब इधर क्या है, y को इधर ही रहने दो, और 850 17 गुणा में था, इधर आया तो भाग में, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और ये 0, तो y का मान कितना है हमारे पास 50। अब y का मान किस में रख देते हैं हम, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, या तो फिर 3 में रख दो, किसी में भी रख दो। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ये है समीकरण 3। यहाँ से y का मान रखना है 50, 3800 वैसा का वैसा माइनस 6y गुणा में तो गुणा, y का मान आया 50 बटे 7, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस इनका गुणा होगा तो 300 हो जाएगा बटे 7। पहले इनको घटा लेते हैं, 3800 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 3500 बटे 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 2 0, तो x बराबर कितना आ गया 500, और y बराबर कितना आया था हमारे पास 50। तो आंसर हमारा हो जाएगा, x माना था हमने बल्ले की कीमत और y माना था गेंद की कीमत, तो आंसर हो जाएगा एक बल्ले की कीमत 500 रुपये व प्रत्येक गेंद मतलब एक गेंद की कीमत 50 रुपये है।
अब हमको दे रखा है अगला फोर्थ नंबर का दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब जितना हमें भाड़े पे चलाना था गाड़ी, उसके अतिरिक्त भी गाड़ी मतलब उससे एक्स्ट्रा में भी गाड़ी चली गई और उसका भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा लिया 105, तो इसमें नियत भाड़ा भी है और उसके साथ जो चली गई दूरी है वो भी, मतलब नियत कितनी चली गई है 10 और उसके अतिरिक्त भी चली गई है, उसको भी जोड़ा गया है, तो कितना हुआ 105। और 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है 155। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा, ये तो बाद में हम देख लेंगे ये वाली लाइन, तो पहले तो क्या देख लेते हैं, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हमें दो मानना पड़ता है, x और y। तो नियत भाड़ा को मान लेते हैं x और प्रति किलोमीटर भाड़ा को मान लेते हैं y। करते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर ₹x है तथा दूसरा बोला है हमें प्रति किलोमीटर, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹y है। मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लेता है और नियत भाड़ा दोनों हमने मान लिए हैं। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोला है उसके हिसाब से हमें दो समीकरण बनानी है। तो क्या बोला है उसने कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है ₹105। क्या बोला है उसने, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है ₹105। पर पहले ही उसने हमको प्रश्न में बोला था कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई। नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। नियत भाड़ा कितना है x और प्लस कितनी दूरी चली गई है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चली गई है तो 1 किलोमीटर का कितना लेता है ₹y। तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y बराबर कितने पैसे हो गए थे ₹105। इसको दे दिया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तो हो गया x और कितने किलोमीटर चलिए 15, तो 1 किलोमीटर के y तो 15 किलोमीटर के हो जाएंगे 15y बराबर हो गए 155। इसको दे दिया समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे हम समीकरण 1 से, x प्लस 10y बराबर 105। तो x इधर ही रहेगा, 105 प्लस का 10y इधर गया तो हो गया माइनस का 10y। इसको दे दिया 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह मान रख दिया 105 माइनस 10y प्लस ये 15y बराबर 155। 105 माइनस के 10y और प्लस के 15y, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस यानी कि घटेगा, 15 में से 10 गए तो प्लस के 5y बराबर 155। 5y को इधर ही रहने दिया 155 प्लस का 105 इधर गया तो हो जाएगा माइनस का 105। अब 5y बराबर 155 में से 105 की तो 0, 5 में से 5 की 0, 5 में से 0 गई तो 5 और 1 में से 1 गई तो 0। क्या आया 5y बराबर 50। y बराबर 50/5 हो जाएगा। ये गुणांक था इधर आया तो भाग में 5 एकम 5 10, तो y बराबर कितना आ गया 10।
x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान रख देंगे। समीकरण 3 दे रखी है हमें x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 गुणित 10 गुणा 10, सॉरी है माइनस 105, 10 का 10 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 100। x बराबर 105 में से 100 गए तो कितने बचेंगे 5। तो x हमने क्या माना था, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना था, तो y क्या आया 10 रुपये है। तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो हम इसका ज्ञात कर लेते हैं। 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा लगेगा बराबर, नियत भाड़ा भी जोड़ेंगे उसमें, नियत भाड़ा प्लस कितनी दूरी का, 25 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का कितना लगता है 10, तो 25 किलोमीटर का लगेगा 25 गुणी 10। नियत भाड़ा हमारे कितना है 5 प्लस 25 दाम कितने हो गए 250, तो ये हो जाएगा 255 रुपये। 25 किलोमीटर दूरी के लिए लगेगा 255 रुपये भाड़ा। 5th नंबर का दे रखा है, यदि किसी भिन्न, अब भिन्न क्या होता है, जो बटे वाला आता है जिसमें अंश और हर होता है, अंश बटे हर वाली संख्याओं को बोलते हैं भिन्न। कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे, अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाती है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगी 5/6। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न में 2 चीजें होती है, एक अंश होता है एक हर होता है। तो अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y। माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर बराबर y, ये मान लिया हमने। तो उसने क्या बोला है कि अंश हर को में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न कैसी बन जाती है, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, तो अंश माना x बटे हर हो जाएगा y, ऐसे हो जाएगा। प्रश्नानुसार बोला है कि अंश में भी 2 जोड़ दो बटे हर में भी 2 जोड़ दो, तो वो किसके बराबर हो जाती है 9/11 की। अंश माना है x + 2 हो जाएगा, हर माना है y + 2 हो जाएगा, 9/11। अब इसको समीकरण बनाने के लिए हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो क्रॉस गुणा कर लेते, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा। x + 2 का गुणा हो जाएगा 11 से, 11 गुणा x + 2 बराबर 9 का गुणा इससे हो जाएगा y + 2। 11 का x से गुणा होगा तो हो जाएगा 11x प्लस 11 का 2 से होगा तो हो जाएगा 22, इधर 9 का y से होगा तो 9y प्लस 9 का 2 से होगा तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे x और y वालों को एक साइड कर लेंगे और अचर राशि को एक साइड कर लेंगे। x ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस का 9 है, इधर है तो माइनस का हो गया, और प्लस का 22 इधर गया तो माइनस का 22।
11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गए तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, वो भी माइनस के। इसको दे दिया समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः बोला है कि अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी कितने जोड़ दें? 3 जोड़ दें। तो क्या हो जाएगा हमारा, वो किसके बराबर हो जाता है? 5/6 के बराबर। x प्लस 3 हो जाएगा और हर माना है y प्लस 3 बराबर 5/6। इसको भी सोल्व करने के लिए क्रॉस गुणा, 6 का गुणा इधर कर देते हैं। 6 गुणा x प्लस 3 हो जाएगा, 5 का गुणा इधर हो जाएगा y प्लस 3। 6 का x से होगा तो 6x, 6 का 3 से होगा तो 18, 5 का y से होगा तो प्लस 5 का 3 से होगा तो 15। 6x, ये y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। इधर बचेगा 15, प्लस का 18 इधर गया तो हो गया माइनस का 18। 15 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 3। इसको दे दिया समीकरण 3। अब दोनों समीकरण को किससे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए एक का मान निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। x का मान निकालने के लिए x वाले को इधर ही रहने दो। इधर बचेगा माइनस का 4, माइनस का इधर गया तो प्लस का 9 है। 11 इधर काय में है, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर ये 9y को आगे कर लेते हैं और माइनस का 4 पीछे, और ये आ जाएगा भाग में। अब x का मान किस में रख देते हैं? 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? सिक्स एक्स माइनस 5y बराबर माइनस के 3। इसमें x का मान रखते हैं। 6 का 6 गुणा x का मान आया 9y माइनस के 4/11, ये माइनस 5y बराबर माइनस के 3। 6 का गुणा 9 से होगा तो 54y माइनस 24। 6 का 4 से होगा तो 24/11 माइनस 5y बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबर माइनस का 3। इनका 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 11। क्रॉस गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा इससे हो जाएगा 54y माइनस 24, ये माइनस 11 का गुणा इधर हो जाएगा 55y बराबर माइनस के 3। 54y में से 55y गए तो क्या बचेंगे? माइनस के y और ये माइनस के 24 बराबर माइनस का 3। ये 11 इधर काय में, भाग में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में। माइनस के y माइनस के 24, तो ये हो जाएंगे 11 या 33 माइनस के 33। माइनस का y इधर ही रहने देते, माइनस का 33 और माइनस का 24 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 24। 33 में से 24 घटाना है तो कितने बचेंगे? 10। ये बचेंगे माइनस के y। 33 में से 24 गए, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के बचेंगे, और 33 में 6 और 3 9 बचेंगे। माइनस से माइनस कट गया। y बराबर कितना आ गया? 9। तो अपन रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है x बराबर
9y माइनस 4/11। तो x बराबर 9y का मान आया 9 माइनस 4/11। x बराबर 9 का 9 से गुणा होगा तो कितने होगा 81 माइनस 4/11। 81 में से 4 गए तो बचेंगे 77/11। तो 11 एकम 11, 11 7 77, x का मान आया 7। अंश बराबर आया 7 और हर बराबर आया y 9। तो भिन्न बन जाएगी अंश बटे हर, तो हो जाएगा 7/9। अब आखिरी क्वेश्चन हमें दे रखा है 6 नंबर का कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु किसकी किसकी ज्ञात करना है, जेकब की और उसके पुत्र की। तो पहले तो मान लेता है कि जेकब की पहले है तो जेकब के x और उसके पुत्र की क्या मान लेते हैं y। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, अभी मान लो 10 है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 15। तो अभी हमने क्या मानी है x, तो x में कितने जोड़ देंगे 5, तो x प्लस 5 हो जाएगा और y प्लस 5 हो जाएगा। माना जेकब की आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। प्रश्नानुसार क्या बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस 5, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी y है वर्तमान आयु, y बराबर कितनी हो जाएगी y। जेकब की वर्तमान आयु मानते हैं। यहाँ भी वर्तमान आयु मानते हैं। तो अभी वर्तमान x है तो 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस 5 और पुत्र की हो जाएगी y प्लस 5। तो क्या बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बराबर पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी। ठीक है, तो जेकब की आयु कितनी है अभी 5 वर्ष बाद x प्लस 5 और पुत्र की है y प्लस 5 की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का गुणा कर दिया, x प्लस 5 बराबर 3 का y से गुणा हुआ तो 3y प्लस 5 का 3 से हुआ तो 5 3 15। 3y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इधर बचेगा 15 प्लस का इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5। x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 की तो 10। तो ये हो गई समीकरण 1। पहले बात हुई थी 5 वर्ष बाद की, तो अब बात हो रही है 5 वर्ष पहले की। पुनः प्रश्नानुसार पाँच वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात होगी। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, मान लो अभी आपकी आयु कितनी है 10 साल, तो 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी होगी 5 की, 10 में से 5 घटा दिए। तो जेकब की वर्तमान आयु कितनी मानी है हमने, ये जेकब की वर्तमान आयु मानी है x, अभी वो x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने होगा 5 साल कम का था तो हो गया x माइनस 5। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु
बराबर हो जाएगी y-5। तो 5 वर्ष पहले क्या हुआ था, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जेकब की आयु बराबर पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो उसमें 7 का गुणा कर दो। x-5 बराबर 7 का गुणा y से होगा तो 7y, 5 का 7 से होगा तो 35। x-5 बराबर 7y माइनस 35। इसको सोल्व करते हैं, प्लस वाले को इधर ले आते हैं, y वाले को माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 35, माइनस का इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो x-7y बराबर माइनस के 35 में से 5 घटेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 30। ये हो गई समीकरण 2। ये 2 समीकरण हमने निकाली है। तो अब इनको सोल्व करते प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर समीकरण 1 है x-3y बराबर 10। तो x इधर ही रहने दिया बराबर 10, प्लस माइनस का इधर गया तो प्लस का 3y, इसको दे दिया समीकरण 3। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास x-7y बराबर माइनस के 30। तो x का मान रखना है, x का मान है 10 प्लस 3y, ये x की जगह ये मान रख दिया, ये माइनस 7y बराबर माइनस के 30। 10 को इधर भेज देते हैं, माइनस के 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4y, 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 4y, माइनस के 30, ये भी हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 4y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 और 10 हो जाएंगे 40, माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस लग जाएंगे, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 40/4 हो गया, 4 एकम 4, 4 धाम 40। y बराबर क्या आ गया 10, जो कि पुत्र की आयु मानी थी, पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणी 10, x बराबर हो जाएगा 10 × 30, x बराबर हो जाएगा 40। तो x हमने किसके मानना था, जेकब की, तो हो गई जेकब की आयु बराबर हो गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर हो गई 10 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पर हमारा 3.3 जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से सारे सवालों को हल किया था वो ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3.4 जिसमें कि हमको पढ़ने को मिलेगा विलोपन विधि। थैंक यू।